नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरबीआई ने जो रेट कट के ऊपर जो निर्णय लिया है उसे बहुत बोल्ड निर्णय कहा जाएगा। अक्सर रेट कट तब किया जाता है जब आपको लगे कि आपकी ग्रोथ हिट हो रही है या ग्रोथ लोअर है, लेकिन ग्रोथ टॉप पर है और उसके बावजूद अगर आप रेट कट करते हैं तो उसका एक मैसेज बड़ा क्लियर है। मैसेज ये है कि जैसे ही मैं रेट कट करूंगा रुपया कमजोर होना शुरू हो जाएगा। तो आरबीआई ने शायद ये मैसेज दिया कि रुपया जाए तेल लेने, मुझे कोई फिक्र नहीं है, मुझे अब इंटरफेयर नहीं कर रहा है इसके अंदर। मुझे सिर्फ जो लोन हैं जो धन्ना सेठों के द्वारा लिए जाएंगे उस पर कर्जे के ऊपर जो ब्याज देना होता है उसमें कमी करनी है। ये मेजर ऑब्जेक्टिव है। अब रही बात साहब कि क्या वास्तव में ही कुछ ऐसा है कि रुपया जाए तेल लेने? बिल्कुल सही कहा आपने। 90 रुपए पे रुपया चल रहा है और आने वाले कुछ हफ्तों और महीनों में उम्मीद है कि 92 रुपए के आसपास या 95 तक चला जाएगा और 2026 में शायद ये बहुत आराम से 100 के आसपास झूलता आपको नजर आएगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर को अंबानी अडानी को मिलने वाले लोन की ज्यादा चिंता है, लेकिन जो गरीब आदमी का जो पैसा एफडी वगैरह में पड़ा हुआ है या सेविंग्स में पड़ा है उसकी चिंता नहीं है। देखिए, ऑन एंड एवरेज इस टाइम सेविंग्स में जो आपका पैसा पड़ा है उस पर 2.50 2.5% या 3.25% का इंटरेस्ट है। 3% भी नहीं है, मैं आपको बताऊं। कोई बैंक होगा जो 3% आपको दे रहा होगा, 2.5-3% है। अब उसमें भी 25 बेसिस पॉइंट कम हो जाएगा, यानी कि 2.25% से 2.5% पे आ जाएगा। और जो हमारी एफडी हैं वो अब 3-3.5% से स्टार्ट होंगी। अब बैंकों की चिंता यहां से निकल के आ रही है। चिंता यह है कि भाई 2.5, 3, 3.5, 4% की ओर बैंक में पैसा कौन रखेगा? कोई बेवकूफी होगा जो रखेगा। उधर से तनख्वाह आई और इधर से पैसा निकला। यही लोग कर रहे हैं आज की डेट में। तो बैंकों के पास लिक्विडिटी नहीं है, यानी कि तरलता, जो कैश होना चाहिए। उसको देखते हुए आरबीआई ने एक किस्म का एक ऑपरेशन चलाया जहां पर बैंकों के अंदर ये लिक्विडिटी बढ़ जाए, यानी कि उनके पास कैश आ जाए। अदरवाइज तो अब वहां से पैसा निकलेगा ही निकलेगा। अब बैंक जो होते हैं हर तिमाही के आखिर के 15 दिन उनकी बड़ी मुसीबत के होते हैं। उनके पास पैसे होते नहीं हैं और वो सीडी इशू करते हैं। सीडी मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और वो करीब करीब 8%, 8.5%, 7.5% पे इशू करते हैं। तो महंगे पैसे, महंगे ब्याज के ऊपर वो लेते हैं। अब उसको सस्ते में दे देंगे अगर आगे कर्जे पे, तो सर्वाइव कैसे करेंगे? मुझे लगता है कि बैंक्स नहीं चाहते थे कि रेट कट हो, क्योंकि जो लोगों को पास ऑन करना चाहिए था सरकारी बैंकों के द्वारा, जो लोन्स थे, जो ईएमआई थी, वो आधा पास ऑन ही नहीं किया गया बैंकों के द्वारा। विदेशी बैंकों ने किया, एचएसबीसी वगैरह है, सिटी बैंक है, उन्होंने पास ऑन किया 100%। लेकिन हमारे सरकारी बैंकों ने आधा पैसा दबा लिया और आधा पास ऑन किया जनता को। तो इस बात की भी क्या गारंटी है कि अभी जो 25 बेसिस पॉइंट आया है ये भी पास ऑन होगा, या उसमें से भी पता लग रहा है कि 10 बेसिस पॉइंट पास ऑन हो जाएगा और बाकी वो अपने पास रख लेंगे। लेकिन जहां कटौती की बात हो रही है, अब वो पेशो पेश में पड़ेगी। भाई कटौती की जाए ना कटौती की जाए, क्योंकि अब कटौती उल्टी पड़नी शुरू हो गई है। और कटौती का मतलब ये हुआ कि लोग बैंकों में पैसा क्यों रखेंगे? अब किस लिए रखें, किस मकसद से रखें? भाई अल्टीमेटली मकसद क्या उसका पैसा रखने का? कुछ ब्याज आएगा। और जो बुजुर्ग लोग हैं जिनका पैसा पड़ा रहता है उनका क्या होगा? यहां से बैंक की चिंताएं निकलती हैं। लेकिन आरबीआई को अभी आम आदमी की या जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनका जो पैसा ब्याज पे पड़ा हुआ है एफडी में, उसकी चिंता नहीं है। वो भले ही तेल लेने जाए, इनको चिंता है कि अंबानी और अडानी का कर्जा कैसे सस्ता हो सकता है और उनको कम कीमत पर, कम ब्याज पर कैसे पैसा दिया जाए। जो पूरी की पूरी सरकार ही अडानी अंबानी के लिए काम करे तो आम आदमी को मारना तो बहुत आसान होता है। लेकिन एक स्तर कभी कभी ऐसा आ जाता है कि जहां पर जाके ये उल्टा पड़ जाता है और फिर इकॉनमी की कई चीजें ऐसी होती हैं वो फिर मोदी के हाथ में नहीं रह जाती हैं
वहां से आपके लिए एक नई परेशानी पैदा होती कि अब हम क्या करें, ये पैसे कहां से लाएं। क्योंकि अब अगर बैंकों में पैसा नहीं है तो सबसे बड़ा जो लोन लेने वाला बंदा है वो खुद सरकार है, जो आपकी सेविंग से लोन लेती है। तो अगर आपका पैसा बैंकों में नहीं रहेगा और वो म्यूचुअल फंड में, सोने में, चांदी में या इक्विटीज में चला जाएगा, तो फिर सरकार को पैसा कहां से मिलेगा? तो सरकार को महंगे दामों पर कहीं और से पैसा लेना पड़ेगा। ऑलरेडी विदेशी मुद्रा के जो सरकार ने लोन लिए हुए हैं वो उनके गले की हड्डी बने हुए हैं, क्योंकि रुपया 90 क्रॉस कर गया है। तो जो ब्याज तो देना ही देना है उनके ऊपर, जो बॉन्ड वगैरह है, उसके साथ में जो रुपए का डेप्रिसिएशन है वो भी देना है। तो एक किस्म से 3.5-4% का अगर डॉलर का डेप्रिसिएशन होता है और 6-7% का आपको इंटरेस्ट देना है बॉन्ड के ऊपर, तो डेप्रिसिएशन के साथ वो 10 से 11% का इंटरेस्ट हो जाता है। ये दिक्कत है साहब। और इसलिए बैंक भी अंदर से कांप रहे हैं कि अल्टीमेटली अगर मेरे पास जनता पैसे ही नहीं जमा करेगी अब, क्योंकि पैसे क्यों जमा किए जाएंगे? क्योंकि जमा करेंगे वो निकाल के ले जाएंगे, सोने में, चांदी में, इक्विटी में, स्टॉक्स में जाके वो इन्वेस्ट कर देंगे। यहां से चिंता बैंकों की निकल रही है। लेकिन आरबीआई एक किस्म से अपना बोर्ड गेम खेल गया, लेकिन वो बोर्ड गेम सिर्फ अडानी अंबानी के लिए है। वो समझते हैं कि जनता बेवकूफ़ है, लेकिन जनता को पता है कि मुझे बैंक में पैसा रखना है या नहीं रखना है, और वहां पर लिक्विडिटी कम होती चली जा रही है। लोग अपना पैसा लगातार बैंकों से निकालते जा रहे हैं और वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां उनको 2 पैसे का रिटर्न मिलेगा। शुक्रिया आपका।